हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के पहले भाग में हम ट्रांसफार्मर, उसके प्रकार, संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत को समझ चुके हैं। आज हम दूसरे भाग में ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर में होने वाली ह्रास और ट्रांसफार्मर के प्रकार, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अचाई ट्रांसफार्मर में अंतर को समझेंगे। आप देखे होंगे अपने टेलीविजन सेट में पीछे का कवर निकालने पर देखते हैं वहां पर ट्रांसफार्मर लगा होता है। वैसे ही हम अगर रेडियो सेट को भी निकालें तो ट्रांसफार्मर लगा होता है, या पावर सप्लाई में भी ट्रांसफार्मर जो है लगा रहता है। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग लिखा हुआ है एलिमिनेटर व पावर सप्लाई में, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोटर आदि में, वेल्डिंग करने में, विद्युत भट्टियों में और विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थान तक ले जाने में। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने में करते हैं, क्योंकि पावर हाउस से उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा, पावर हाउस में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का प्रबलता बहुत अधिक होता है। उसे उसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वहां विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होने लगता है। यदि हम पतले तार की सहायता से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयास करेंगे तो तार जल सकता है, और यदि हम मोटे तार का उपयोग करते हैं तो मोटे तार के लिए लागत, खर्च बहुत अधिक आएगा। इसलिए हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर, हम जानते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से उसके वोल्टता को बढ़ा देते हैं और धारा के मान को कम कर देते हैं, और इस ट्रांसफार्मर की सहायता से हम पावर हाउस से दूरस्थ स्थानों तक प्रत्यावर्ती धारा को लेकर जाते हैं। इसके बाद हम घरों में पहुंचाने के लिए, घरों में पहुंचाने से पहले अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को कम करता धारा के मान को बढ़ा देता है। वोल्टता को एक मान पर सेट कर देते हैं और धारा के मान को बढ़ा देते हैं और उसे घरों तक सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अगला इसमें ट्रांसफार्मर में ह्रास। तो सैद्धांतिक रूप से हम मानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी हानि नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय होता है या हानि होती है। तो इसके अंतर्गत पहला है लव ह्रास। क्रोड़ में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहां ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को हम लव ह्रास कहते हैं। लव ह्रास को कम करने के लिए हम क्रोड़ को पटलित बनाते हैं। दूसरा है ताम्र ह्रास। तो ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे की बनी होती है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जूल प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसे हम ताम्र ह्रास कहते हैं। तीसरा है शैथिल्य ह्रास। चौथा चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, और पांचवा क्रोड़ कंपन आदि। इसके बाद हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, इसमें अंतर को देखेंगे। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के संबंध हम पढ़ चुके हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ाता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटा देता है। दूसरा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा के मान को घटा देता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर धारा के मान को बढ़ा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तथा द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम होती है। इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर को आसानी से समझ सकते हैं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से समझे और अपनी कॉपी में
नोट करें और अगर यह चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।